बीएसएफ, वीएसएफ, एएसआई, स्टेनो और जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रल की जो पोस्ट है उसके बारे में। जैसे क्या है, आप लोगों को सारा पता भी है, नोटिफिकेशन पढ़ा भी होगा आपने। इस समय इसका एडमिट कार्ड आ गए हैं और फिजिकल शुरू हो रहे हैं। ठीक, एडमिट कार्ड अपने देख लेंगे सारी चीज, लेकिन मेन चीजें हैं कि वहां ले लेके क्या चीज जाए। और सबसे बड़ी चीज है कि जब आप फिजिकल में पास हो जाओगे तो फिजिकल के बाद में क्या क्या होगा, फिर उसके बाद में क्या होगा, फाइनल तक क्या होगा। तो एक एक पॉइंट समझ लें। और जो बच्चे टाइपिंग कर रहे हैं वो तो ठीक, जो ना कर रहे हैं उनको मैं बता दूं वो करें, अभी से करें। ये ना सोचें हम पास हो जाएंगे तब करेंगे, ये शॉर्टहैंड वाले सोच रहे हैं कि तब करेंगे। तो अभी से लेके चलेंगे आप प्रतिदिन, तो आप आराम से कर पाएंगे। ठीक, जब सपना ले लिया है आपने कि हम इस पोस्ट पर पहुंचे, तो आप हर स्टेप एक साथ लेके चलें। ठीक है, अपनी जो रेस वगैरह लगा रहे हैं, उसके बाद में अपनी टाइपिंग, हेड कांस्टेबल वाले अपनी टाइपिंग शुरू कर दें और शॉर्ट हैंड वाले अपनी शॉर्ट हैंड भी शुरू कर दें। ठीक, आपके पास में अगर कोई सेंटर है तो ठीक है, वहां से करें, और ना है, ठीक है, तो वैसे तो ये शहर चंदोसी उत्तर प्रदेश में सेंटर है, ऑफलाइन सबसे ज्यादा बैच लगते हैं यहाँ पर हर उसके। और जो ना आ पाता है तो वो यहाँ पर ऑनलाइन की भी व्यवस्था कर रखी है। ठीक है, टाइपिंग का भी और शॉर्ट हैंड का भी। ठीक है, तो आप उसको ज्वाइन कर लेंगे तो वहां से भी हो जाएगी। फीस मिनिमम रहती है और फीस बाद में पहले आप पढ़ के देखें, समझ में आता है तब। अब कि सही है कि नहीं है वो भी मैं आपको बताऊं। पिछली बार जब कहीं से बच्चे ना निकल रहे थे टाइपिंग में, तो यहाँ से निकल रहे थे, ऐसे शॉर्ट हैंड में भी। तो पिछली बार जो सीआर, पहले क्या है सारी कमांड अलग अलग कराती थी जो कमांडेंट थी, अब क्या करा है उन्होंने, एक साथ इकट्ठी करानी। तो बी इसने सीआरपीएफ ने निकाली थी पहले, हेड कांस्टेबल मिनिस्टर और इसकी स्टैनो की। तो कहीं से पास ना हो रहे थे तो यहाँ से पास हो रहे थे। ठीक, तो हेड कांस्टेबल मिनिस्टर भी बने बच्चे और स्टैनो बने। लेकिन बात क्या थी, वो पहले रेस नहीं थी, अब रेस है। तो ये और रिटन और आप शॉर्ट हैंड टाइपिंग अभी से लेके चलें। ठीक है, वो कहोगे सर की इतनी स्पीड है वो तो कर ही लेंगे, उतनी गति के बहुत लोग होते हैं और बहुत से बिगड़ी भी थी। लेकिन समय से पहले आप करते हो ना, तो थोड़ा जो हेजिटेशन होती है वो दूर हो जाती है। ठीक है, अब एक एक स्टेप करके समझेंगे। पहले तो फिजिकल में जाने के लिए आप क्या क्या चीज लेके जाएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। ठीक, तो पहले तो आप समझें अपना एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड एक रंगीन और एक ब्लैक एंड व्हाइट, दोनों प्रकार के आप निकाल लेंगे। ठीक, अब वह निकालने के बाद आपने जो उसमें फोटो लगाया था, उस फोटो को कम से कम 5 से 6 7 फोटो आप रख लेंगे। ठीक है, वो फोटो हो जाएंगे। और कोशिश करें उस समय पर जिस तरीके का आपका हुलिया था फोटो में, उसी तरीके का लेके जाएं। ठीक है, ये नहीं कि ऊंचा नीचे जबरदस्ती का, जैसे उस समय आपका क्लीन था अब आपने सेव वेव रख ली, तो वो चीज आप हटा देना। ठीक है, अब आपके क्या हो गई, आधार कार्ड, वो एडमिट कार्ड हो गया। और एडमिट कार्ड आप उनको मैंने बता दिया, एक रंगीन एक ब्लैक एंड व्हाइट निकालें। ठीक, और आपके फोटो हो गए 6 7 आप रख लेंगे। ठीक, अब उसके बाद में अब ध्यान से देखेंगे आपका हाई स्कूल, इंटर, ठीक है, और ऊपर जो भी आपने योग्यता लगाई है वह भी ओरिजिनल हो। ठीक है, और उनकी फोटो कॉपी 2 2 सेट बना लेना, कभी एक भीग जाता है कभी गिर जाता है। ठीक है, तो आपके पास में एक एक्स्ट्रा है, क्योंकि जहां आपका सेंटर पहुंचता है वहां कभी कभी फोटो कॉपी की दुकानें वगैरह ना होती हैं। ठीक, आधार कार्ड ओरिजिनल, और ओरिजिनल आधार कार्ड हो पैन कार्ड हो, 2 3 आईडी अपनी रखना। ठीक, उनकी भी फोटो कॉपी करा लेना। सही है, अब मेन बात आती है जो जनरल के हैं, तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं, यूआर से रिलेटेड है। अब जो ओबीसी एससी एसटी जो भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आप ध्यान रखें आपने वहां अपना कैटेगरी सेलेक्ट करा होगा, तो जो कास्ट सर्टिफिकेट है आप अपना सेंट्रल गवर्नमेंट का लेके जाएं। भर्ती काय की है, सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो कास्ट सर्टिफिकेट भी सेंट्रल गवर्नमेंट का चाहिए होता है।
तो ये जरूर बनवा लें आप समय से पहले अपना क्या कास्ट सर्टिफिकेट। अगर वो नहीं होता है तो आप लोगों को वह जनरल में काउंट कर देते हैं, ये भी ध्यान रखना। तो पहली बात ये है कि अपना लेके जाएं। कभी कभी तो कह देते हैं कहीं कि भाई ले आओ, और कभी कभी जब तुम्हारा बना ही ना होगा तो लेके कहां से जाओ। तो सबसे पहले ये है कि अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लें। ठीक, तो आपने समझ लिया। प्रवेश पत्र 2 कलर और ब्लैक एंड व्हाइट, फोटो 6-7 रख लेना जो कि एडमिट कार्ड पे लगाए जो हैं वही वाले होने चाहिए। और अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड आईडी 2 करीब लेकर जाना, क्योंकि एक ना मिलती तो दूसरी मैच कर जाए। ठीक, और उसके बाद में आप कास्ट सर्टिफिकेट जो है अपना, जैसे क्या हो जाती है कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट आप सेंट्रल गवर्नमेंट का रखेंगे ना कि स्टेट गवर्नमेंट का। ठीक, जो भी क्या होता है कि आपकी जो कास्ट है किसी ने राज्य सरकार में आपकी वो ओबीसी में कर दी या एससी में कर दी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में ना है तो वो दिक्कत आती है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही मांगते हैं। तो ये चीज तो हो गई आपकी ले जाने की, और पेन वगैरह अपने लेके जाएंगे। हो सके तो जैसे किसी का नाम वाम की दिक्कत है हाई स्कूल या इंटर की, तो आपने ठीक कराने को दे रखे हो तो वो हो रहे हैं ठीक समय से, और ना हो रहे हैं तो एक अपना एफिडेविट भी बनवा के लेके जाए। ठीक, उस चीज का जो आपकी दिक्कत है, और फिर बाद में वो कह देते हैं कि चलो लगवा दो, बाद में हम देख लेंगे, तो इतना भी देते हैं टाइम। मेन बात पर आते हैं, आपका फिजिकल में होगा क्या। आपने देख भी लिया होगा, पढ़ भी लिया होगा, फिर भी समझ लें अगर कोई भी पॉइंट समझ में नहीं है। पहली बात तो वहां आपकी हाइट नपेगी। ठीक है, जो हाइट उसमें मांगी थी, तो लड़कों की तो हाइट और चेस्ट दोनों ही नपेंगे। ठीक है, हाइट और चेस्ट दोनों ही नपेंगे। तो हाइट जो मांगी थी और चेस्ट जो मांगा था, मैं आपको बता दूं क्या क्या मांगा था। तो हाइट तो जो मांगी थी उसमें लड़कों की तो जो मांग के चले थे 1.65 सेंटीमीटर, एक जनरल की बता रहा हूं, ठीक है। और जो ओबीसी एससी हैं तो उनको उसी के आधार पर उसमें दे रखी है कि कितनी कितनी छूट देंगे, तो वाई से। और गर्ल्स का क्या है उसमें दे रखा था, तो उसमें गर्ल्स की जो दी है हाइट तो वो अलग से उनकी रखी गई है। तो हाइट है उनकी 1.50 सेंटीमीटर, ये उनकी है। अच्छा, इनका सीना मांगते हैं, लड़कियों के सीने से कोई मतलब नहीं। 80 नॉर्मल जो होता है वो मांगते हैं, 80 इसमें नहीं लेते हैं, 77 लेते हैं। क्या लेते हैं? 77। और 77 इसमें आपका सीना रखेंगे, 5 सेंटीमीटर का इसमें फुलाव मांगते हैं, तो 5 सेंटीमीटर का मांग के टोटल 82 बैठना चाहिए। ठीक है, ये आपका सीना होना चाहिए। और ज्यादा अगर किसी को दिक्कत है तो अपनी डिप्स वगैरह मारते रहें जिससे कि हो जाए। ठीक, और खाते पीते रहें। अब आप लोग ये जो करने के बाद में हाइट आपकी जो नप जाएगी, और आपकी ये भी कागज भी देख लिए जाएंगे। ठीक है, कागज तो ज्यादातर आपका जब फिजिकल हो जाता है बाद में देखते हैं, पहले ये चीज जरूर नाप लेंगे। ठीक है, अब इनके बाद में आप लोगों की रेस लगेगी। क्या रेस? तो रेस जो लगेगी लड़कों की जो लगेगी, ये तो है 1600 मीटर की। ठीक है, और यहां पर गर्ल्स की क्या है 800 मीटर की। 1600 मीटर वह है और 800 मीटर वह रहेगी। अब रेस में ये देख लें 1600 मीटर जो दिया है इनका तो 6 मिनट 30 सेकंड, 6 मिनट 30 सेकंड दिए हैं। और गर्ल्स का जो दिया है टाइम 4 मिनट नहीं, 4 नहीं दिया हुआ, हाँ 4 मिनट 45 सेकंड। ये इनकी रेस का टाइम इन्हें दिया है और इतना रेस का टाइम इनको दिया है। इतने रेस टाइम पर ये हो जाओगे। अब जो बच्चा इन रेस में निकल जाएगा, ठीक है, तो जो रेस में निकल जाएगा उनके फिर कागज चेक होंगे।
ठीक है। अब ये होने के बाद में आपके कागज जो चेक हो जाएंगे सारी चीज, तो आप जो है फिजिकल में पास हो गए। अब उनका फिजिकल वालों की लिस्ट बनेगी, तो फिर अगले चीज के लिए बुलाए जाएंगे आप। फिर अगला क्या होगा, वो होगा नंबर 1। तो ये भर्ती पूरी कितनी 3 स्टेप में होगी। नंबर 1 फिजिकल, नंबर 2 रिटन, नंबर 3 शॉर्ट हैंड टाइपिंग का स्किल टेस्ट। एएसआई वालों को तो शॉर्ट हैंड टाइपिंग दोनों। शॉर्ट हैंड टाइपिंग का मतलब क्या, वो शॉर्ट हैंड बोलेंगे और आपको शॉर्ट हैंड लिखनी है। वो हिंदी में बोलेंगे, शॉर्ट हैंड लिखनी है। जैसे ना अंग्रेजी करेंगे वो अंग्रेजी में बोलेंगे और अंग्रेजी शॉर्ट हैंड में लिखेंगे, अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे। जिन्होंने हिंदी सिलेक्ट करेंगे उनको हिंदी में बोलेंगे, हिंदी शॉर्ट हैंड में लिखनी है और हिंदी में ही ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, तो ये होगा। जिन्होंने खाली ये हेड कांस्टेबल मिनिस्टर रखी है तो फिजिकल, रिटन और उसके बाद में ये होगा, ठीक है, टाइपिंग का काम। तो आप इसमें निकलने के बाद, ठीक है, जब आप इसमें पास हो जाएंगे तो अपनी रिटन की, तो आप ये सोच रहे हैं कि फिजिकल निकल जाए तब इसकी करें, तब पहले से ही रिटन की, पहले से ही इसकी तैयारी करते हैं शॉर्ट हैंड की और टाइपिंग की। ठीक, तो दूसरी चीज के सर उस समय पर उन्होंने फॉन्ट तो भरवाया नहीं कि हिंदी की करेंगे कि अंग्रेजी की नहीं करेंगे, तो वो चीज मैं बता दूं। अब ये आप पहले नंबर का तो आप काम समझ में आ गया, ठीक है, तो अपना खूब पानी पिए और खूब अपनी रेस लगाएं। ठीक, और अब 2 का समझेंगे। यहां पर वो देखेंगे तो कि हिंदी अंग्रेजी का अब चयनित करवाएंगे कि भाई चयनित कर लो कि कौन सी आपको टाइपिंग करनी है। वैसे तो मैं कहता हूं कि आप फुर्सत के समय में सीखें तो टाइपिंग दोनों ही सीख लें। ये नहीं रहे कि हिंदी और अंग्रेजी ही हमसे मांगिए तो वही करें। देखो ऑफिस में दोनों का ही काम पड़ जाता है। मैं आपको बताऊं कब से बच्चे लगते आ रहे हैं, यहाँ से स्टेनो भी बने हैं और यहाँ से क्लर्क भी बने हैं, तो बताते हैं कि सर काम दोनों का पड़ जाता है। और आप अभी सीख रहे हैं ना, तो सीखने टाइम पर आप अपने आप को घर पर ट्रेनिंग टाइम समझो, तो ट्रेनिंग में यार सारी चीज सीख लो। ये नहीं कि ये नहीं करेंगे वो नहीं, तो हिंदी अंग्रेजी दोनों ही सीख लो। तो कि सर अंग्रेजी तो कर लें, हिंदी में कौन सा फॉन्ट मांगेंगे क्या चीज, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक, तो मेन चीज रिटन है, तो रिटन का आपको पढ़ाई कर रहे होंगे समय से, और फिर भी आप देखेंगे जो लिखित परीक्षा है रिटन का रहेगा इसमें, तो देखें 100 नंबर और 100 क्वेश्चंस रहेंगे। 100 नंबर और 100 क्वेश्चन इसमें रहेंगे। 1 घंटा 40 मिनट इसमें दिया जाएगा और ये ऑनलाइन होगा। क्या होगा, पेपर ऑनलाइन। तो अब ऑनलाइन में इसमें जो नंबर विषय होंगे वो होंगे क्या क्या, देखेंगे ध्यान से आप लोग। ठीक, तो सबसे पहले इसमें देखेंगे हिंदी, क्या आएगी, हिंदी। तो हिंदी जो है 20 नंबर और 20 ही क्वेश्चन रहेंगे। क्या, 20 नंबर और 20 ही क्वेश्चन रहेंगे। अब जर्नल इंटेलिजेंस आएगा, 20 क्वेश्चन 20 नंबर, 20 क्वेश्चन 20 नंबर। फिर आएगा न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, 20 नंबर 20 क्वेश्चन। ठीक है, अब ये हो गया। अब आपका क्लेरिकल एप्टीट्यूड, ये 20 नंबर 20 क्वेश्चन। ठीक है, इसका सिलेबस की बुक भी है, सारी चीज निकाल के अभी से पढ़ना शुरू करें। ठीक है, पूरे दिन रेस भी नहीं मार रहे होगे आप लोग। और फिर इसके बाद में क्लेरिकल एप्टीट्यूड हो गया। इसके बाद में कंप्यूटर, क्या, कंप्यूटर लिया है, तो कंप्यूटर 20 नंबर 20 क्वेश्चंस। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, पहली चीज तो आपकी फिजिकल की जो डेट है आप अपनी खूब रेस लगाएं, उसकी तैयारी करें, उसमें निकलें। और जो आप टाइम बच रहा है तो अभी रिटन की भी तैयारी शुरू करें। ठीक, और साथ साथ में तीसरे नंबर की भी तैयारी करें, क्योंकि अगर ये ना निकला ना तो ये दोनों बेकार हैं। अब कहेंगे कि सर ये दोनों ना निकले तो ये बेकार है, तो इतनी जल्दी वो चीज आती भी नहीं है। ये ध्यान रखें, बहुत से जो आपके बहुत से सीख भी जाते हैं, यहाँ पर मैं बहुत बहुत जल्दी सिखा देता हूँ, शॉर्ट हैंड भी है टाइपिंग भी।
सीखना अलग चीज है, आप कितना कर पा रहे हैं वो चीज अलग चीज है, ठीक है। बहुत से तो कराते ही नहीं है इतनी जल्दी, लेकिन यहाँ पर टाइपिंग बहुत जल्दी कराई जाती है, शॉर्ट हैंड बहुत जल्दी कराई जाती है। अब आप कितना करते हैं प्रैक्टिस उसकी, शॉर्ट हैंड और टाइपिंग प्रैक्टिस के ऊपर बढ़ती है। जितना आप प्रैक्टिस, जितना समय देंगे उतनी बढ़ती है। अब कहते हैं कि सर दिन रात कर लेंगे, दिन रात कर लो, लेकिन ये क्या है, रेगुलर से करते हैं ना, उस समय पर मनोबल ठीक रहता है और भावुकता ना होती है। अभी से आप करना चाहोगे तो बहुत टाइम है, वो बहुत परफेक्ट हो जाएंगे। उस समय क्या है, आप अगर जल्दबाजी में करें, छोटे छोटे मैटरों पे ला भी ली इस पे, तो आपके कठिन वर्ड के ना हो पाएगी। तो इस चीज को देखें, फिर अगर एक आध में आपकी स्पीड गिर रही है ना, तो बड़ा एकदम होपलेस हो जाओगे। तो आप क्या है, अभी से तैयारी करें। शॉर्ट हैंड वाले शॉर्ट हैंड टाइपिंग अभी से सीखनी स्टार्ट कर दें, और टाइपिंग वाले टाइपिंग भी। अब मैंने काम अगले वाले पर देखते हैं, तीसरे स्टेप पर। अब तीसरा जो स्टेप है, अब वो समझ लें, एएसआई स्टेनो वाले और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रल वाले, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अब इस बात को समझेंगे ध्यान से। पहले भाई एएसआई स्टेनो वाले समझ लें, फिर समझेंगे हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रल वाले। आप जब वहां जाएंगे तो 10 मिनट की डिक्टेशन बोली जाएगी। अच्छा, डिक्टेशन क्या बोली जाएगी, हिंदी वालों को हिंदी में बोली जाएगी और इंग्लिश वालों को इंग्लिश में बोली जाएगी। 10 मिनट की यहाँ, 10 मिनट की यहाँ। जो जिसमें सिलेक्ट करेगा, जिसने शॉर्ट हैंड जिसमें सीखी है, उसको उसी में ही बोली जाएगी। अब होगा क्या, जो बच्चे बिल्कुल जो जानते हैं वो तो पता है उनको, ठीक। जो ना जानते हैं वो समझे शॉर्ट हैंड है क्या। हम तुम जो बोल रहे हैं ना, उसको छोटा करके लिखना। अब वो लिख दिया, तो हर कोई तो उसको जानता नहीं है। अब उसमें जो मेन चीज है, उसको पढ़ के आप जो ट्रांसलेट करेंगे वह चीज। मैं देखो, मैं दिखाऊं शॉर्ट हैंड, जो बिल्कुल जीरो लेवल के बच्चे हैं, वो नहीं जानते होंगे, तो वो देख लें एक बार को। तो ये जो देखो लिखी हुई है ना, ये शॉर्ट हैंड लिखी हुई है। जैसे मैटर मैं जो बोल रहा हूं, तो वो बोल रहा हूं, जैसे प्रधानमंत्री जी ने यह कहा है कि इस वर्ष की योजनाएं पर, तो ऐसे अब ये बोल रहे हैं तो ये लिख रहे हैं। लिखने के बाद अब ये लिख लिया आपने, वो बोलेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर जो बोलेंगे, यहाँ पर जो स्पीड रखेंगे और बोलेंगे, वो चीज अब मैं आपको बता दूं कितनी स्पीड से बोलेंगे। और ये लिखने के बाद में फिर अगला आपको क्या काम करना है, ठीक है। तो वो देखें, तो यहां पर जो बोलेंगे, यहां पर बोलेंगे 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड इसमें बोलेंगे हिंदी वाले में, और 80 ही वर्ड पर मिनट यहाँ पे। कि सर दोनों ही लिखनी है हिंदी इंग्लिश की? सो नहीं, जो जो सेलेक्ट करेगा वही, हिंदी वाला हिंदी, अंग्रेजी वाला अंग्रेजी, ठीक। अब आपने जब लिखी 10 मिनट, तो यहाँ कितने हो गए, 800 शब्द लिख चुके होगे आप शॉर्ट हैंड में। यहाँ पर भी 800 शब्द लिख चुके होगे शॉर्ट हैंड में। अब शॉर्ट हैंड में आपने लिख लिए, तो मैंने अभी आपको दिखाए थे ना, इस तरीके से उन्होंने बोला हिंदी में, और हिंदी में बोलन के बाद आपने ये लिख लिया, ठीक है, शॉर्ट हैंड में। अब लिखने के बाद, अब इसको हर कोई तो पढ़ नहीं सकता, तो आपको वो पढ़ के ट्रांसलेट करने हैं कंप्यूटर पे। हाथ से नहीं लिखना है, उसको पढ़ना है और डायरेक्ट आपको टाइप करना है। तो आपकी स्पीड भी होनी चाहिए, आपको शॉर्ट हैंड भी आनी चाहिए। तो अभी से करना, ठीक है। पहले भी जो समय से लगे रहते, वो बच्चे क्वालिफाई हुए थे, जो तुरंत के तुरंत आए थे बिल्कुल। तो टाइपिंग वाले तो करा दी थी, शॉर्ट हैंड में सीख भी गए थे, सारी चीज हो गई थी। लेकिन मैटर का रहता है, मैटर का क्या रहता है वो मैं अभी बताऊंगा आपको, मैटर का क्या है मेन चीज। अब के आप पहले यहां पर आ जाओ, क्या चीज है शॉर्ट हैंड का। शॉर्ट हैंड बहुत जल्दी कराई जाती है यहाँ पर, लेकिन मेन चीज बताऊंगा क्या है अभी, एक सेकंड में। अब ये लिख लिए, तो क्या सर जब ट्रांसलेट करेंगे तो क्या पूरे दिन में करके देंगे? सो नहीं, इसमें टाइम देते हैं। क्या टाइम? तो इसके लिए ट्रांसलेट के लिए 65 मिनट देते हैं हिंदी वाले के लिए, और इसके लिए जो देते हैं आपको यहाँ पर 50 मिनट देते हैं, ठीक है, अनुवाद के लिए, ट्रांसलेट के लिए। अब ये दे दिए, तो क्या सर यहाँ पर तो आप अंग्रेजी में बता रहे हैं, यहाँ पर मंगल में,
तो यहां से ही समझ के चलेंगे टाइपिंग का फॉन्ट हिंदी का। हिंदी का जो फॉन्ट रहता है, हिंदी का फॉन्ट, ये मंगल, जैसे कुर्ती देव में कुर्ती देव में 860 के करीब भाग है, तो उसमें मैन होते हैं 0, 10, 0, 11। ऐसे मंगल में 9 भाग रहते हैं। इंपोर्टेंट जो है परीक्षाओं में जो लिए जाते हैं वो 4 लिए जाते हैं। एक हिंदी रिविंगटन PNV, क्या मैं बताऊं आपको, और मैं उसमें समझा दे रहा हूं थोड़ा सा, लेकिन इसमें मांगते क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया क्या होगा फॉन्ट के बारे में, मैं जानकारी दे रहा हूं आपको क्या है, समझ में आ गया। 10 मिनट की डिक्टेशन, 80 वर्ड की ये, 80 वर्ड की ये, लेकिन एक जो आप चुनेंगे, ये नहीं कि दोनों ही। इसको अनुवाद करने के लिए 65 मिनट, इसके लिए 50 मिनट। अब जो हिंदी का फॉन्ट है उसके बारे में आप समझें। हर बार ये खोल के देते थे कि भाई ये चीज फॉन्ट हम लेंगे, लेकिन इस बार क्या करा है इन्होंने, कर दिया है कि मंगल। अब मंगल में 9 भाग होते हैं, और परीक्षाओं में जो आजकल यूज करे जाते हैं 9 भागों में से, तो हिंदी रिविंगटन, गेल, और ज्यादातर यही करते थे, अब तक यही करा रहे हैं। ठीक है, और तैयारी भी करें तो आप इसी पे करके चलें। ठीक, हिंदी रिविंगटन PNV। ऑफिस में काम तो तरह तरह के फॉन्ट पे ले लेते हैं, लेकिन अब तक जो टेस्ट हुए हैं वो हिंदी रिविंगटन गेल पे हुए। ठीक है, इसके कोड वगैरह सारी चीज वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक, हिंदी रिविंगटन PNB CBI, ये नाम रख रखे हैं फॉन्टों के। जैसे मैंने बोला हिंदी की किताब, तो हिंदी की किताब किसकी बढ़िया है भाई, कि उसकी, कि उसकी, फिर मैं कहता हूं कि वो काम उस पार्ट में होगा। तो ऐसे ही मंगल के जो पार्ट्स हैं उनमें जाके हर चीज में ना हर चीज अलग अलग है। तो अब की से क्या वो हुई है वो चीज मैं बता देता हूं। तो फिर आता है चौथी, जो ज्यादातर परीक्षा में यूज हो रही, वैसे 9 भाग हैं जो यूज करते आ रहे हैं शुरू से, वो वाले भाग बता रहा हूं। तो इंस्क्रिप्ट, अब ये तीनों तो थोड़े बहुत मेल खाते हैं, 4-5 कीज अंतर का आता है इनमें, लेकिन ये इंस्क्रिप्ट बिल्कुल अलग होती है इनसे। तो उन्होंने लिख दिया है मंगल, कोई भाग नहीं खोला है। आप देखेंगे नोटिफिकेशन में तो वो कोई भाग नहीं खोला है, फिर भी अब तक ये इस पे कराते आए जितनी भी परीक्षा कराए हैं। तो यही तैयार करना। कोई कहता है कि भाई ऑफिस में इंस्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं, तो इंस्क्रिप्ट यूज करा रहे हैं, या फिर ये टाइपिंग के टाइम पर उससे पहले ही फॉन्ट को खोल देंगे। फिलहाल आप हिंदी की कर रहे हैं तैयारी, तो इस पे करना स्टार्ट करें। ठीक है, तो गेल पर, और बाकी कोई बात है तो हम बता देंगे पहले ही। फिलहाल आप इस पे शुरू करें, क्योंकि मंगल में ये सारे ही आते हैं। अब ये वाला काम तो चलता रहता है किसी पर भी, लेकिन अब तक परीक्षाएं जो कराएंगे सारी हिंदी, मंगल का हिंदी रिविंगटन गेल पे कराई है, तो गेल की ही आप तैयारी करें सब जने हिंदी वाले। ठीक है, और हाँ, हो सकता है कि मंगल दिया तो सारे ही दें, क्या सारे दिन तो जो तुम्हें आती है उस पे कर ले, लेकिन फिलहाल मंगल देते थे और गेल ही देते थे अब तक। ठीक है, स्पष्टता वो करेंगे, या फिर बता दिया जाएगा आपको कि क्या क्या रहता है इसमें, या फिर वो सूचना पहले ही भेज देंगे। ठीक है, फिलहाल आप सभी, मैं पहले बता रहा हूं, हिंदी वाले इस पर तैयारी करेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं, अब आप समझ गए ASI स्टेनो का। अब हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रल का, ऐसे पहले इसमें शॉर्ट हैंड में भी कहीं से ना निकल रहे थे शुरुआती के टेस्टों में, तो यहाँ से बच्चे निकल रहे थे, पास हो के आ रहे थे शॉर्ट हैंड स्किल टेस्ट में। बच्चे कई पास हुए थे, लेकिन वो मेरिट जो लगी थी वो लगी थी नंबर के ऊपर, तो नंबर कम रह गए थे कुछ बच्चों के, वो उससे रह गए थे। शॉर्ट हैंड में एक भी नहीं रहा था, वहां तक पहुंचे थे। ठीक, फाइनल मेरिट में की बात बता रहा हूं मैं। ठीक है, तो ऐसे टाइपिंग में भी बच्चों ने खूब निकाली थी यहाँ से, और इस समय पर 1, 2, 3, 4 बच्चों ने निकाली थी, 2 बच्चे मेरिट में नंबर कम के कारण रह गए थे, बाकी सारे सिलेक्टेड हैं। ठीक है, अब इसमें होगा क्या, जिन्होंने हिंदी की टाइपिंग सिलेक्ट करी है वो हिंदी की करेंगे, और जिन्होंने अंग्रेजी की तो वो अंग्रेजी की टाइपिंग करेंगे। होगा क्या
इसका भी 10 मिनट का टेस्ट है, टाइपिंग टेस्ट। उसमें क्या होगा, स्क्रीन पर आधे पर मैटर आ रहा होगा, उसको देख के हमको टाइप करना है। हिंदी वालों को हिंदी का और अंग्रेजी वालों को अंग्रेजी का। तो सर दोनों करने, एक करना होता है। फिलहाल आप टाइपिंग सीख रहे हैं तो अभी से दोनों ही सीख के चलें, ठीक। अब इसका भी 10 मिनट का, ठीक। अब के सर स्पीड कितनी मांगेंगे, तो स्पीड देख लें, 10 मिनट का ये। तो हिंदी में जो मांगी जाएगी स्पीड वो हमारी यहाँ पर है 30। कितनी, 30। और यहां पर बात करें अंग्रेजी की, तो अंग्रेजी की है 35। लेकिन अगर आप इतनी ही कर रहे हैं तो बेवकूफी कर रहे हैं। यहां पर हिंदी में रखें 50 और यहां पर रखें आप 55। मतलब ये तो रखें आप 40 से 50 के बीच, और ये भी 50 से 55 के बीच रखें। निडर रहोगे, एक बार में ही क्वालिफाइंग, ये चक्कर ही ना रहेगा। चाहे कितना भी बड़ा मैटर आ जाए, कितना ही भी हार्ड हो जाए, सब आप मार जाओगे। देखो मेरे पे ये तो आता नहीं कि इतनी करो वो करो लालच की। मैं पास होने वाली बातें बता रहा हूँ, ना कि वो कि एक अब की देख लेंगे कि अब की देख लेंगे, बहुत से जाई चक्कर में रहते हैं। और यार तैयारी करो तो खुल के करो ना, गुजर बसर वाली क्या, समय से पहले तैयारी, ठीक। अब बैच का वो सुनते देखेंगे ना, 1 नंबर से रह गए, 2 नंबर से गए, यार टाइपिंग रह गई ना एक तो, और तो बखत से लगो ना उसमें। और टाइपिंग, अब एक बात बताओ, सबके नंबर एक जैसे, टाइपिंग सबकी एक जैसी, ठीक है ना। तो मेरिट में तो वहां आपको अच्छी अगर आप निकालते हैं तो प्रेफरेंस भी देते हैं, ठीक है। तो कोशिश करें आप बढ़िया सी स्पीड निकालें और गलतियां कम करें। तो ये पहले से कर रहे होगे तब आपसे आ पाएगा, ठीक है। तुरंत के तुरंत में तो सीखोगे और भाव ही होगी कि जी जी इस मेट्रो में तो आप स्पीड निकाल रहे होगे, ने हार्ड दे दिया, कोई बच्चा कह के सर मेरी 30 की आ रही है स्पीड, वही कहे तो वो छोटे छोटे वर्ड के मैटरों पे 30 की निकाल रहा है, और वहीं दे दिया 15-15 20-20 मीनिंगों का मैटर, तो वहीं रह जाएगी उसकी 10-15 की। समझ गए ना, एग्जामिनर तो कैसे घुमा देता है। तो आप इस चक्कर में ना रहे, समय से टाइपिंग करें, ठीक। अब समझ लें बैचों का, हमें इस बात का लालच नहीं कि कमाई करी जाए। सलाह ये दी जा रही है कि अगर आपके आसपास ऑफलाइन कोचिंग सेंटर हैं शॉर्ट हैंड के टाइपिंग के, तो वहां ज्वाइन करें, ठीक है। एक बात होती क्या है, जितने भी लगे हैं ना लड़के, उनसे पूछना ज्यादातर बाद में, चाहे वो कुछ भी बता रहे हो, लेकिन अपना भय दूर करने के लिए होता क्या है, आपको कितनी स्पीड आए, हाथ पैर भूल जाते हैं, हाथ उंगलियां कपाने लग जाती हैं, क्या क्या हो रहा है कैसे, जब बोल रहे हैं रेडी स्टार्ट करो टाइपिंग, तो वहीं 10-5 जने कर रहे हैं खूब तेजी से स्पीड, आप कर रहे हो होले होले से, हाथ पैर फूल जाते हैं। तो पहली चीज क्या है, इसमें कंपटीशन करना बहुत जरूरी होता है। मतलब मौका मिले तो आप जहां भी हैं, जो भी इंस्टीट्यूट है पास में, 15-10 दिन के लिए, बहुत भी स्पीड आती है तब भी मैं बता रहा हूं कि अपना हेजिटेशन हटाने के लिए ज्वाइन जरूर करना। बेशक आप आपके पास कहीं भी कोई सेंटर है तब, और ना है तो फ्रैंक होके करने की कोशिश करें, ठीक है। अगर आप निडर रहते हैं तब। अब बैच का क्या है, यहां पर ऑफलाइन लगते हैं शॉर्ट हैंड के, और टाइपिंग के। आप देखेंगे तो पूरे दिन यहाँ पर ऑफलाइन शॉर्ट हैंड और टाइपिंग के बैच चलते हैं, ठीक। 80 के भी, 100 के भी, 100 से ऊपर के भी शॉर्ट हैंड में, और टाइप 0 लेवल से स्पीड तक के चलते हैं। हर महीने स्पीड के भी शुरू करे जाते हैं और 0 लेवल से। ऐसे टाइपिंग के, टाइपिंग हम यहाँ पर किसी बच्चों की रखवाते ही नहीं 25-30 की, हम तो 60, 65, 55 ये स्पीड, एक बार बच्चे को बैठने का मौका मिले एक बार में निकाल जाए, ठीक है। अब सब जने क्या करें, चाहे गर्ल्स हैं चाहे बॉयज हैं, समय से पहले तैयारी में लगे। इस बात को मैं पहले से बार बार कह के चल रहा हूं, ठीक है। अब शॉर्ट हैंड टाइपिंग का सर आपने बता दिया, ऑफलाइन तो यहाँ चल रहा है, ऑनलाइन वाले जो आ नहीं पा रहे सर वो क्या करें, तो वो देखेंगे, वो तो और समय से तैयारी करते हैं तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। शॉर्ट हैंड का जिनको स्पीड आती है, तो यहां पर एक ऑनलाइन स्पीड का बैच चलेगा, ठीक है। आप अपना फिजिकल दे रहे हैं, होली तक शुरू कर दिया जाएगा, ठीक है।
एक स्पीड का रहेगा जिसमें 80, 90, 100 की स्पीडें चलेंगी। उसमें आए बड़े वर्ड उनको बताया जाएगा जो बिल्कुल जीरो लेवल से है बच्चे, वहां उनको फटाफट पहले कोर्स कराया जाएगा, ठीक, फिर कोर्स कराकर उनको स्पीडों पे डाला जाएगा, ठीक। कोर्स क्या है शॉर्ट हैंड का, बहुत सौ का जितना भी हो, जितना भी टाइम लेते हो, हम यहाँ पर बताते हैं कितने घंटे पढ़ाता है तो कैसे कितना होता है। हमारा यहाँ पर शॉर्ट हैंड का कोर्स 25 अभ्यास का है, और वो ऐसा है कि दुनिया का जो भी शॉर्ट हैंड पढ़ा रहे हैं आप उनसे नापना, उनसे छोटे और सरल ही शब्द बैठेंगे यहाँ पे, ठीक है। बच्चे कहते हैं, मैं तो फिर भी नहीं कहता, बच्चे कहते हैं। और 25 अभ्यास का कोर्स यहाँ का, आप एक दिन में, यहाँ पर क्या है, जो 1 घंटे का बैच लगता है वो एक दिन में एक अभ्यास निपटाते हैं, तो कोई 1 महीने, कोई 1.5 महीने में कोर्स अपना निपटा लेता है 1 घंटे कोर्स में। अब यदि 1 घंटे के जगह वो यहाँ पर 2-2, 3-3 घंटा ज्वाइन करता है, या आपको जब ऑनलाइन कोर्स कराया जाएगा तो कोर्स एकदम फटाफट आपने सीख लिया, जितना जल्दी सीख लिया उसके बाद स्पीड पे ही डाल देते हैं। अब क्या सर टोटल बताओ ना कितना समय आ जाए, तो टोटल में मैंने क्या बताया, मैंने आपका हाथ नहीं देखा, आपका माइंड नहीं देखा। यहाँ पर तो बच्चे मैं बता रहा हूँ इन्होंने कोर्स जो है 1 महीना में भी, 1.5 महीना में भी, किसी ने 20 दिन में भी खत्म कर लिया समय देके। किसी ने जैसे पढ़ाई ना करते हैं 5-5, 6-6 घंटे रिटर्न की, तो वैसे ही ऐसे ही इसमें 2.5-2.5, 3-3 घंटे देके एकदम कोर्स निपटा लिया। फिर स्पीड पे आ गए, तो स्पीड पर आके एकदम चालू कर दो। फिर स्पीड कितने दिन में आ गई, तो स्पीड का कई प्रकार का नियम रहता है। तो क्या है, अब स्पीड भी कितने दिन में आ जाएगी वह भी बताता हूं शॉर्ट हैंड की, फिर टाइपिंग की, ठीक। अब स्पीड का क्या है, एक उदाहरण के लिए मैं वही कहना चाह रहा हूं, जैसे पेपर शब्द बोला मैंने, तो पेपर में तो आप बेटा वीडियो का दे रहे हो, लेखपाल का दे रहे हो, बैंक का दे रहे हो, रेलवे का दे रहे हो, और वहीं दे रहे हो बेटा आप IAS, PCS, नाम क्या है पेपर, तो ऐसे यहां पर भी क्या है शॉर्ट हैंड। लेकिन क्या यहाँ पर लेवल चेंज हो रहा है ना, तो ऐसे लेवल चेंज हो जाता है, किसमें, मैटर में, किसमें, मैटर में। अब मैटर क्या है वो चीज समझें, तो मैटर जो चलते हैं 6 से 7 प्रकार के रहते हैं। नंबर 1 आयोग के मैटर, यानी संसदीय, ये सरल होते हैं, ये जल्दी आते हैं। कोर्स खत्म होने के बाद 80 की स्पीड आयोग की रामधारी गुप्ता बुक है, उससे आप लिखते हैं तो यहाँ का बच्चा 2.5 से 2 महीने 3 महीने में 80 पर पहुंच जाता है, वो सरल में गिनी जाती है, ठीक है। और तो 1.5 महीना 2 महीना वो 1 घंटे की क्लास बता रहा हूं मैं, और जब घंटों की बैठ जाए तो फिर कुछ कहना नहीं है, जमा मत करो करी। अब हमारे यहाँ पर भी ऑफलाइन आता है ना बच्चा या ऑनलाइन आता है, तो हम 10 दिन उससे ना नाम लिखवाते ना ही उसकी फीस जमा कराते। हम तो कहते हैं सारे बैच में बैठ, सब बच्चों से पता कर क्या है यहाँ का क्या नहीं है, तब अपनी तसल्ली करके तब सोच, ये करते हैं हम, ठीक है। ऑनलाइन और ऑफलाइन में, ऑफलाइन में भी और ऑनलाइन में भी काफी क्लास ऐसे पढ़ाते हैं, फिर बताते हैं। अब तो हम बता रहे थे मैटर, तो मैटर में क्या है, आयोग, संसदीय। अब दूसरा दैनिक जागरण, दैनिक जागरण न्यूज़पेपर की समीक्षा बोल दी जाती है, ये थोड़ी कठिन हो जाती है। ऐसे ही समीक्षा में ही जनसत्ता की समीक्षा, हिंदुस्तान की, अमर उजाला की जो समीक्षा होता है, इन पेपरों की समीक्षा, ये बोल दी। 1 टाइप, 2 टाइप, 3 टाइप, चौथा टाइप होता है कि मैटर जो है निबंध माला से बोल दिया, निबंध माला से। और निबंध माला से जो बोल दिया तो वो कैसा, जैसे पर्यावरण के ऊपर, फूड्स के ऊपर, किसी के ऊपर, किसी की जीवनी बोल दी, तो ये थोड़ी और कठिन हो जाती है। पांचवी क्या है, आध्यात्मिक बोल दी जाती है। आध्यात्मिक में बोल दी जाएंगे मैटर जैसे मानव से जुड़े, जैसे सद्भावना पूर्वक, इस तरीके से, ठीक है, शब्द होंगे, शांति पूर्वक, निष्ठा पूर्वक, निष्ठावान, ऐसे आध्यात्मिक शब्द चलेंगे उसमें, ठीक। और एक होता है लीगल, तो बात होती है कि कहाँ कैसा मैटर बोला जाता है। तो यहां पर जो है कभी कभी मिक्स कर देते हैं, कभी कुछ करते हैं, ये 5 पॉइंट के रहते हैं,
तो मैंने क्या बोला, कोर्स कोई बच्चा 1 घंटे की क्लास में 1.5 महीने में, कोई 2 महीने में खत्म, और सरल वाली जो स्पीड है वो 2.5 से 2-3 महीने में अपनी कर लेता है। लेकिन इतने में तो कर लिया उसने 1 घंटे की क्लास में, लेकिन जब यहाँ 3-3 4-4 घंटे के बैच चलाते हैं तो थोड़ा जल्दी कर लेता है वो। लेकिन भय नहीं छूटता। मैं इसी वजह से कह रहा हूँ कि समय से पहले इसमें लगें जब आप इतनी मेहनत कर रहे हैं तो, ठीक है? और फिर ये आप इजी स्पीड पे तो सीख लिए और एग्जाम पास में है और आप इजी मैटर लिख रहे हैं तो लिखी जा रही है, लेकिन हार्ड लिख रहे हो और उसमें गलती पड़े तो तुम्हारा प्रेशर बढ़ जाएगा और ज्यादा। तो अभी से करें, तो पहले स्पीड आए फिर हार्ड में बढ़ो तो आप बहुत अच्छे तैयार हो जाओगे, ठीक है? तो ये स्पीड के मैटर दिए जाएंगे। फिर यहां पर अच्छा के सर वो जीरो लेवल का क्या हिसाब है, आपको ऑनलाइन क्लास दी जाएगी जीरो लेवल की, तो उसको आप पढ़ेंगे, प्रति एक क्लास पढ़ेंगे। इसमें ना चेक करने का रहता है शुरू में, तो आप क्या करेंगे, मेरा नंबर रहता है 82 73 51 70 90, ये ऑफिस का नंबर रहता है। तो जो बच्चा ऑफलाइन करता है तो उसने 1 अभ्यास पढ़ी, 2 अभ्यास पढ़ी, 3 अभ्यास पढ़ी, उसका काम करके भेज देना होता है उसको इसी नंबर पे व्हाट्सएप। तो उसमें बता दिया जाता है कि आपने क्या सही करा है क्या गलत, वो मेरे द्वारा ही चेक करके भेजा जाएगा। तो आपने वो कर ली, फिर अगली, फिर अगली, फिर अगली, वो रिकॉर्ड करके भी भेज दी जाती है कि जिससे कि आपको जिस समय भी टाइम मिले उसको पढ़ लें, ठीक? पूरा कोर्स हो गया, फिर रिवीजन कराते हैं, रिवीजन कराने के बाद डिक्टेशन लिखने के नियम बताते हैं कैसे, फिर आपको मिनिमम स्पीड दी जाती है, पहले 20 की, फिर 25 की, फिर 30 की, फिर 40 की, इस तरीके से स्पीड बढ़ाते जाते हैं, ठीक है? ये आपका जीरो लेवल का हो जाता है। फिर भी मैं कहता हूं कि आप ऑनलाइन पढ़ लिए, स्पीड भी लिख रहे हैं, सब चीज बैग निकालने के लिए आपके पास कोई सेंटर है तो वहां ज्वाइन कर लें, ना वहां है तो कैसे भी करके यहां आ जाएं, ठीक है? ये भी कर लिया जाता है। तो आप समझ गए होंगे सारी चीज। अगर हाँ कोई भी चीज का आपको डाउट है किसी प्रकार का तो आप कमेंट छोड़ देंगे या आप ऑफिस वाले नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज छोड़ देंगे, तब भी आपको बता दिया जाएगा, ठीक है? ऑनलाइन या ऑफलाइन जुड़ोगे तब भी आप लोगों से कोई फीस नहीं ली जाएगी। आप 10-15 दिन पढ़ के देखेंगे, उसमें समझेंगे, उसके बाद निर्णय लें कहाँ ठीक है कहाँ नहीं, ठीक? फिर भी मैं बताता हूँ आपका बेहतर क्या है, देखना सब जगह इतना थोड़ा सा बता देता हूँ शॉर्ट हैंड वालों को, अभी टाइपिंग वालों का भी बताऊंगा मैं। शॉर्ट हैंड वालों को इतना बता देता हूँ कि सारे जने समर्थन इतना लिखते हैं, जो स्पीड वाले हैं वो देख लेंगे, जो जीरो लेवल से उनका ना थोड़ा समझना है। समर्थन वो लोग अब तक इतना लिख रहे हैं, मेरे यहाँ पर रूल सहित समर्थन इतना लिखा जाता है और मैं लिखवाता हूँ इसमें नियम लिखवा के, ठीक है? तो आप समझ जाएंगे। उनका देख लेना, यहाँ के सारे वर्ड देख लेना, ठीक है? अब टाइपिंग का समझें कि सर हम आ ही नहीं पाएंगे, ऑनलाइन टाइपिंग कैसे हो जाएगी? तो इंग्लिश के लिए आपको एक कीबोर्ड और आपके पास लैपटॉप हो लैपटॉप, मोबाइल हो तो मोबाइल, आपको एक ऐप दे दिया जाएगा और मोबाइल में ओटीजी से कनेक्ट करके कीबोर्ड कोई सा भी ले लेंगे, ठीक है? और एग्जाम वाला लेना है तो कहाँ जहाँ पढ़ते हैं आपको तो पहले ही बता दी जाएंगे कौन सी कीबोर्ड है, तो उन पर आप 10-5 दिन हाथ सेट कर लेंगे, हो जाएंगे, लेकिन स्पीड तो आए पहले। तो अब कोई बाइक चलानी जानता है तो कोई सी बाइक पे बैठ जाए चला लेगा, कीबोर्ड का क्या मतलब है? बस कीबोर्ड सही होना चाहिए ना, ठीक है? कीबोर्ड सही हो, ये नहीं कि दबा दिया तो दबा ही रह गया, उठा दिया तो उठा ही रह गया, ये नहीं, कीबोर्ड कोई सा हो सही चल रहे हो, कर देता है बच्चा। फिर भी बता देंगे कि कौन सा क्या है। तो आपको पहले हाथ सेट करा के वीडियो भेज जाएगी कि कैसे आपको हाथ रखने किस तरीके से, क्योंकि आप शुरू में एक उंगलियों से करते रहते हैं ना, तो आपको वो अच्छा तो लग रहा है शुरू से, लेकिन स्पीड आपकी निचली ही रुकी रह जाती है, हाईवी नहीं होती। लेकिन सही तरीके से सीखी तो आप थोड़े दिन आपको लगेगा कि ऐसा चल रहा है, लेकिन स्पीड बहुत हो जाती है। यहाँ पर बच्चे 50 60 70 ऐसे स्पीड मारते हैं, ठीक है? अभी राजस्थान हाई कोर्ट की बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो 70 80 की स्पीड मारते हैं, कुर्ती देव पे मारते हैं, वो तो ऐसे इंग्लिश में मारते हैं, ठीक है? तो यहाँ स्पीड का तो बहुत उच्च लेके चलते हैं। तो आपको अंग्रेजी का पहले कीबोर्ड याद कराया जाएगा और कीबोर्ड याद करने के बाद फिर उसमें आपके मैटर शुरू करा दिए जाएंगे।
और स्पीड कैसे बढ़ती है वो बता दी जाती है, इस तरीके से बढ़ते चले जाते हैं। ऐसे हिंदी की टाइपिंग बता दी जाएगी आपको, कैसे कीबोर्ड याद करना है, फिर कीबोर्ड करके आप स्पीड बढ़ाते चले जाते हैं। फिर जो हैवी वर्ड है, डार्क वर्ड है, वो कैसे लिखते हैं, किस प्रकार से लिखते हैं, वो सारी चीज आपको बता दी जाती है। ठीक है, तो आप मैसेज कर देना, कमेंट कर देना जो भी डाउट हो, और फिर आपको बता दिया जाएगा। बीच बीच में सारी चीज इनकी बता देंगे। फिर कह रहा हूं मैं लौट कर कि आप समय से लगना, ठीक है, जब सपना बनाया है लेने का तो समय से। ठीक, चलो अब के फीस बीस क्या रहेगी, तो फीस बहुत मिनिमम रहती है, इतनी घबराने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, यहाँ पर तो बच्चे बहुत बहुत दूर से रूम ले लेके पढ़ रहे हैं, लड़के लड़कियां सारे। ठीक, उनसे भी आके वार्ता कर सकते हैं कि भाई कैसे पढ़ाते हैं, किस तरीके से, कमेंट पे भी देख सकते हो आप, इस तरीके से देख सकते हो। ओके, चलो तो अगली क्लास में कोई डाउट होगा आप लोगों का तो मैं बता के फिर क्लास में डाल दूंगा, लेकिन कोई भी बात हो कमेंट में आप छोड़ देंगे, मैंने जो नंबर दिया है उसमें मैसेज भी छोड़ सकते हैं, और कोई वैसी बात होगी बतलाने की तो मैं नंबर भी छोड़ दूंगा, उस नंबर पे आप बात भी कर सकेंगे। ठीक है, मेरे से। ठीक।